रांची टू दिल्ली भाया कोलकाता। यह वाकया हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मंत्री चंपई सोरेन दिल्ली में जमे हुए हैं। यह एक बार दोबारा जबकि वो दिल्ली गए हैं और इसको लेकर जो झारखंड में है वो झारखंड में सियासत गरमाता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त जब वह दिल्ली में गए तो ये कयास लगाया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इसको लेकर जब हमने जेएमएम और बीजेपी के नेताओं से बात की तो उन्होंने कुछ अलग स्वर ही बताया। भाई सोरेन ने एक बार फिर दिल्ली का रुख किए हैं। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, दिल्ली जाएं, कलकत्ता जाएं, कहाँ जाएं, किस लिए जा रहे हैं, इसका खुलासा तो वही कर पाएंगे। हम लोग भी इंतजार में है कि चंपई दा का अगला कदम क्या होगा। अभी तक तो उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा नहीं दिया है। हम तो मान के चल रहे हैं पार्टी के ही हैं। हो सकता है फिर पुनर्विचार कर लें फैसले पर, वापस पार्टी लाइन पर बात करें, हम सभी लोगों को प्रसन्नता होगी। लेकिन अब उनका व्यक्तिगत निर्णय वही बता पाएंगे। नहीं तो मनोज जी कब तक इंतजार कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इससे पहले कई दफा आप लोगों ने तो मीडिया की रिपोर्ट पर ही नेताओं को टर्मिनेट कर दिया, निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया, तो अभी कहां से दिक्कत हो रही है? देखिए, सभी रणनीतियों का खुलासा पार्टी आप लोगों के समक्ष कर दे, ये राजनीति में होता है क्या? सभी जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल है, कल क्या और करना उचित होगा, वो सब पर विचार विमर्श के उपरांत फैसले होते हैं। और ये फैसला पार्टी आला कमान करता है। पार्टी आला कमान उचित समय पर उचित निर्णय लेगा। वो चंपई दा को लेकर के चुनाव चूंकि नजदीक है, एक डर, एक दुविधा में है कि कहीं भयानक नुकसान न हो जाए, सत्ता से दूर न कोल्हान कर दे, जिस तरह से चंपई दा के साथ भीड़ उमड़ रही है। देखिए, वो सब कोई मायने नहीं रखता। दिल में एक टीस पैदा होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है जब अपने लोग विमुख होते हैं, और पार्टी की मुख्य धारा से अगर वो हटेंगे, छोड़ देंगे, उनका जो नुकसान है उसको भी मैं देख रहा हूँ, हम लोग देख रहे हैं। और पार्टी फिर आगे की रणनीति पर विचार करेगी। एक बड़े नेता, कद्दावर नेता हमारी पार्टी के थे, लेकिन हमारी पार्टी को छोड़ देने के बाद उनका कद क्या रहेगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन नुकसान तो आप लोगों को भी होगा। देखिए, नुकसान और फायदा का आकलन अभी नहीं किया जा सकता। क्या माहौल बनेगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी, उनका कदम क्या होगा, वो किनके साथ मिलके जाएंगे, उनका चुनाव में स्टैंड क्या होगा, बहुत सारी बातें हैं जिस पर निर्भर करता है कि नुकसान होगा या फायदा होगा। कोल्हान में कुछ पोस्टर देखे गए हैं जो भगवा रंग में है, चंपई दा खड़े हैं, पीछे का जो कलर है वो भगवा है। इसका जवाब संकेत है? देखिए, इसका जवाब तो चंपई दा ही दे पाएंगे। भगवा रंग के पीछे का क्या उनकी सोच है, इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या बोलेगा? नाराजगी की वजह क्या लगती है? देखिए, ये बातें तो हम लोग भी नहीं समझ पाए हैं, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट लिखा, कुछ भावनाएं उनकी आहत हुई जैसा उन्होंने लिखा, लेकिन वैसी परिस्थिति थी तो हमारे पार्टी के नेता गुरुजी, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत जी, उनके समक्ष बातें रखनी चाहिए थी। और मुझे लगता है वो बातें रखी जाती तो उनकी जो भावनाएं थी निश्चित रूप से वो दरकिनार होता, वो साथ में हमारे रहते और गिला शिकवा दूर हो जाता। लेकिन एक मैं मानूंगा भूल उनसे कि वो अपनी बात। ये मान लिया जाए कि अब वो बीजेपी के साथ हो गए हैं? नहीं, देखिए, जब तक कोई भी नेता ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन नहीं करता है तब तक कैसे मान लिया जाए? देखिए, इंसान है, इंसान के दिल में बहुत कुछ चलता रहता है और वो पेशो पेश में होता है। क्या करें नहीं करें, क्या है फायदा, क्या है घाटा, क्या है, ये सारी चीज़ें विचार करता है। अब ऐसी स्थिति में माननीय चंपई सोरेन जी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वही जानेंगे। उन्होंने 3 विकल्प चुना था कि या तो राजनीति से संन्यास ले लें,
या किसी सहयोगी की तलाश करें या अपना दल बनाएं। अब जैसा बयान हम लोगों ने समाचार पत्रों में देखा, अब उसके अनुसार उनके समर्थक जो हैं वो चाहते हैं कि भाई अपना नया दल खड़ा करें। तो भैया दल खड़ा करने से कुछ होता नहीं है और इतना आसान भी नहीं होता है। अब ऐसी स्थिति में उनके मन में कौन सा भाव पैदा हो रहा है ये तो वही बता पाएंगे। वैसे जिस प्रकार से जेएमएम में उनका मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ व्यवहार किया गया, तो ये इस बात को इंगित करता है कि वंशवाद की राजनीति वहाँ चल रही है। क्योंकि उस वंश के नहीं है तो स्वाभाविक रूप से मत उनको नहीं मिला होगा। अब ये तो चंपई दा को ही सोचना है कि वो क्या करेंगे, पार्टी में भाजपा में आएंगे या अपना दल बनाएंगे या क्या निर्णय लेंगे, ये तो वही जानेंगे। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज्यादा उनको सहानुभूति बीजेपी की तरफ से मिल गई हाल के दिनों में? नहीं, स्वाभाविक है, चाहे कोई किसी भी दल का रहे, किसी भी दल का रहे, यदि उसके साथ उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जाता है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जाता है, उसके साथ अन्याय होता है, तो स्वाभाविक रूप से सहानुभूति होती है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसा थोड़े हैं कि उनके दिल में किसी के प्रति दर्द नहीं है, तो सहानुभूति तो जगती ही है। तो सहानुभूति जगी है चंपई सोरेन के साथ, तो स्वाभाविक रूप से ये मान लिया जाए कि कोल्हान में जिस तरीके से बीजेपी का एक पिछले दिनों सफाया हो गया था 2019 का जो चुनाव था, तो चंपई सोरेन एक संजीवनी होंगे कोल्हान में, कोल्हान के में? देखिए, संजीवनी का जहाँ तक सवाल है, राजनीति में कभी कभी आप देखते होंगे जिसके बारे में आप सोचते नहीं होंगे वो चुनाव जीत जाता है, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हार जाते हैं, शिकस्त खा जाते हैं। अब उसका लाभ होगा या घाटा होगा ये तो सब लोग एनालिसिस कर रहा है, मैं भी एनालिसिस करता हूँ। अब मेरा व्यक्तिगत विचार पूछेगा तो कुछ अलग होगा। ये तीनों में से क्या करना चाहिए मेरा व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मैं उसको मीडिया के सामने रखूँगा नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत विचार में रखने में असमर्थ हूँ। पार्टी का मैं एक विधायक हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत विचार भी पार्टी का विचार बन सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि चंपई सोरेन का उस क्षेत्र में निश्चित रूप से इतने दिनों से विधायक हो रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक तो जनाधार है। अब उस जनाधार का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यह कयासों का जो बाजार है अभी भी गर्म नज़र आ रहा है। अब यह कब साफ होता है यह तो चंपई दादा के ऊपर ही निर्भर करता है। जब तक वह खुलकर यह बयान नहीं देते हैं कि वो किस पार्टी में रहेंगे या उनका अलग पार्टी वो बनाएंगे, और दूसरी ओर वह जब तक झारखंड यानी कि वर्तमान जिस मंत्री पद पर है उस मंत्री पद से इस्तीफा न देकर और जेएमएम पार्टी से जब तक इस्तीफा न देते हैं ये स्थिति बरकरार रहेगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो अगर चंपई दादा जेएमएम छोड़कर बीजेपी जाते हैं तो बीजेपी इस पर गदगद हो जाएगी। कारण यह है कि उनका कोल्हान क्षेत्र पर मजबूती बरकरार हो जाएगा। वहीं इस पर देखा जाए तो जेएमएम को खासा नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल खबरों पर नज़र बनाए रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। रांची से स्ट्रीट बज के लिए जयंत कुमार।